हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज का आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नम्र माइंड्स पे। तो देखो, आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक। क्लास 10th का चैप्टर 1 है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। कुछ पार्टों में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये नहीं कि एक ही पार्ट में हम कर देंगे पूरा। अभी हमारा क्या है, न्यू चैनल है इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है अपने एनर्जी का। एक आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हर चीज़ आप देखो इलेक्ट्रिसिटी के बिना इम्पॉसिबल है। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ अब डार्क हो चुकी है। क्यों? अंधेरा हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। अगर दिन में अगर सूरज, क्या है, एक सूरज भी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करा रहा है। रात में देखो तो एकदम अंधेरा हो जाता है, हम बल्ब वगैरह चलाते हैं, तो वो क्या इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी आज के जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम होम्स में यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो देखिए कितनी तरह की चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। सब किस पे बेस्ड हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हैं। हर कोई फैक्ट्री, मशीनरी सब इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। कोई भी मशीन होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मशीन भी नहीं है। हमारे ट्रांसपोर्ट देख लीजिए आप, ट्रेन देख लीजिए, एरोप्लेन, गाड़ी, सब इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। क्यों? सब में बैटरीज हैं। ठीक है, सब में बैटरी, सब में इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी घर पे यूज कर रहे हैं, लाइटनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग फैंस, हीटिंग पर्पस। ठीक है ना। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, क्यों यूज हो रही है? रन कराया जा रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जैसे मैंने बताया फुल इलेक्ट्रिक ट्रेन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या टर्म पढ़ेंगे, पहले देखो। हम इस चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ हम डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इसमें हम पहले क्या है, थोड़ा पॉइंट्स टू रिमेंबर जो कह सकते हैं कि हमें आगे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हम उन पॉइंटों को नोट करेंगे। हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। दूसरा हम पॉइंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा आएगा, हम इसमें आगे इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। देखो फोर्थ पॉइंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट, हम ये 4 जो टॉपिक हैं हमको ये पढ़ने हैं। और भी टॉपिक जैसे सब टॉपिक हो जाएंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ओम्स लॉ हो जाएगा, ये सब इसके ये मेन 4 टॉपिक हैं। हेडिंग वाइज हम इनको 4 हेडिंग वाइज लेके चलेंगे। और जैसे टॉपिक भी हैं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ओम्स लॉ है। ठीक है, और भी कंडक्टर, इंसुलेटर। तो आज हम पहले इलेक्ट्रिक करंट चालू करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट को चालू करने से पहले थोड़ा हम बेसिक लेके चलें, चार्ज पे आएँ। चार्ज क्या चीज़ होती है, पहले हम यहाँ आएंगे किस पे, चार्ज। देखो चार्ज का साइन कैसा होता है, प्लस का क्यू, नेगेटिव का क्यू। अब इसको हमने चार्ज का साइन तो बताया, चार्ज का साइन क्या, क्यू। चार्ज होता है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने कितने टाइप के चार्ज हो गए, 2 टाइप के चार्ज हो गए बेटा। एक पॉजिटिव हो गया बेटा, एक नेगेटिव हो गया। ध्यान से समझना। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव का साइन प्लस क्यू, नेगेटिव का माइनस क्यू। ठीक है, चार्ज की 2 प्रॉपर्टी भी होती हैं। चार्ज की क्या होती है, 2 प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे कि यहाँ हम डालेंगे कि अपोजिट चार्ज,
अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होती हैं ईच तरफ। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिमिलर चार्ज अपोजिट ईच अदर। कहने का मतलब ये है, जब अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये दूसरे एक तरफ को अट्रैक्ट करेंगे, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है ना। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, उससे अट्रैक्ट होंगे। और जब एक दूसरे एक ही सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो कैसे होंगे, रिपेल करेंगे। हम इसको रिपेल भी कह सकते हैं और अपोजिट कहने ना कहें तो रिपेल कहते हैं तो ठीक रहेगा, रिपेल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ हम चार्ज हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है, वो होती है कूलाम। क्या होगी, देखो याद करो, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, कूलाम को डिनोट किससे करते हैं, C से करते हैं। हम कूलाम की क्या देखेंगे, आप डेफिनेशन देखेंगे, डिफाइन। कूलाम की डिफाइन क्या कहती है कि देखो, 1 कूलाम is the quantity of charge which exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton at equal charge placed at a distance of 1 meter from it। देखो मैं इसको लिख देता हूँ और समझाता हूँ। 1 कूलाम is that 1 कूलाम is नहीं, 1 कूलाम इज क्वांटिटी लिखेंगे, मात्रा। 1 कूलाम is quantity of 1 कूलाम क्या, एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, विच नाइन इंटू 10 to the power Newton on an equal charge which place 1 meter फ्रॉम इट। ठीक है। देखो कूलाम की डेफिनेशन हो गई। अब हम क्या देखेंगे, एक चीज़ कि पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा एटम्स होता है, एक एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, केमिस्ट्री का है कि ऑर्बिट, जो जैसे कि ये यहाँ समझो थोड़ा, जैसे ये एक एटम है, ये है न्यूक्लियस, इसमें कौन से हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और जो बाहर ऑर्बिट है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए देखो चार्ज पहले पढ़ा हमने, चार्ज के कितने हो गए, 2। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अब प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसलिए ये एटम में घूमते रहते हैं। ठीक है। अगर और प्रोटॉन एक दूसरे से रिपेल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो प्रोटॉन का चार्ज लिखेंगे +1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, और किसका रखेंगे, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो 0 होता है चार्ज, -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम।
ठीक, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन ही चलेगा और फिर अब आगे आता है कंडक्टर और आता है इंसुलेटर। देखिए क्या फ़र्क है। कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट फ्लो, जिस वायर में करंट फ्लो हो, और इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट फ्लो ना हो। कहने का मतलब ये है, ऐसी चीज़ पकड़ने से अगर आपको करंट लग जाए तो वो कंडक्टर, और करंट नहीं लगता तो इंसुलेटर होता है। ठीक है ना। क्यों? आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्लास से पकड़ते हैं, आपने प्लास से वायर को पकड़ा तो जो प्लास है वो क्या काम कर रहा है? इंसुलेटर का काम कर रहा है। क्यों? जो प्लास होता है उसके पीछे वो रहता है ना रेड सा, तो वो क्या एक इंसुलेटर है, वो रबर का है, किसी भी कंपोनेंट का हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। तो वो कैसा है? इंसुलेटर। उसी को पकड़ के तभी तो काम करते हैं। क्यों? उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और कंडक्टर में क्या है? करंट फ्लो हो जाता है, इसलिए वायर होता है। वायर जो होता है, आप वायर को छीलते हैं, वायर को छीले तो अंदर कॉपर का निकलता है, लेकिन जो ऊपर होता है वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तभी आप उसको पकड़ के काम कर पाते हैं, उसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है। और जो जब छील लेते हैं वायर को, जो इसके अंदर का होता है, उसमें क्या होता है? वो होता है आपका कंडक्टर। क्यों? उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको छुएंगे तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये चार्जर है, ये है, इसको छूते हैं, ये इंसुलेटर है। हाँ, ये क्या है? दोनों पिन कंडक्टर है। अगर आप इनको छू लेंगे, एक लगा देंगे, इनको छू लेंगे तो आपको करंट लगेगा। और ये कैसा है? इंसुलेटर। ये क्या है? कंडक्टर। ठीक, तो हम यहाँ कुछ कंडक्टर और इंसुलेटर के क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने ये तो समझा दिया, जिसमें करंट फ्लो हो वो कंडक्टर, और जिसमें करंट फ्लो ना हो वो इंसुलेटर। देखो कंडक्टर की क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि सिल्वर का वायर हो गया, कॉपर वायर जो भी होगा उसमें करंट आपको लगेगा। ठीक है, ठीक है। और देखो, और कंडक्टर के मैं आपको एग्जांपल बता दूं। हाँ, एक मिनट रुकिए। ह्यूमन बॉडी में भी क्या है? कंडक्टर होता है। ठीक है। क्यों करंट क्यों लगता है? अपन को करंट क्यों लगता है? क्योंकि अपन ने वायर छुआ, तो अपनी जो बॉडी है वो एक कंडक्टर है, तो अपने अंदर क्या करंट फ्लो होने लगता है। अब ये बायोलॉजी का थोड़ा टर्म आ जाएगा। अपने अंदर क्या होती हैं? नर्व होती हैं, वो करंट से होती हैं, इसलिए अपन को करंट लगता है। ठीक है। इंसुलेटर के काफ़ी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि ड्राई एयर, ठीक है, रबर, ठीक है, कॉटन, ड्राई वुड। अगर ड्राई वुड मतलब लकड़ी सूखी है तो करंट नहीं लगेगा, बट अगर लकड़ी गीली है तो आपको करंट इसमें लगेगा, है ना। एक वाटर होता है, दो तरह के वाटर होते हैं। एक होता है डिस्टिल वाटर, एक मतलब साधारण वाटर। तो जो सिंपल वाटर जो वाटर होता है उससे आपको करंट लग जाएगा, बट आपको डिस्टिल वाटर से करंट नहीं लगेगा। डिस्टिल वाटर का कहने का मतलब है उसमें वाटर कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई एसिड नहीं, कोई H2SO4 कुछ भी नहीं है, प्योर है एकदम। तो उसमें कोई भी एसिड कंपोनेंट्स वगैरह नहीं है, जैसे कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो इसी वीडियो में अपन यहाँ तक रखते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक चार्ज हो चुका है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का कंप्लीट करा दिया पूरा इतना आज। तो 15 मिनट की वीडियो में इस पार्ट में अपन ये अगली वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, फिर उसकी वीडियो में नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसको फिर से आपको समझा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। ठीक है, तो आज अपन ने चार्ज कवर किया। एक बार रिकैप देख लें तो चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव। एक जो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट और सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी होती है? कूलाम। फिर मैंने कूलाम की डेफिनेशन बताई आपको। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दो चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। फिर मैंने उनकी वो वैल्यू बताई। और कंडक्टर और इंसुलेटर बताया। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो ना हो। तो आज इसी वीडियो के संग मैं आपसे विदाई लेता हूँ। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसमें कोई कंजूसी ना करें। थैंक यू सो